कभी ऐसा हुआ है कि एक राजा का अहंकार उसके पूरे वंश को अभिशाप में बदल दे? क्या शक्तियां वरदान से अभिशाप बन सकती हैं? और क्या साहस, धैर्य और त्याग से वह अभिशाप टूट सकता है? सुनिए, एक ऐसी कथा जहां एक राजा की गलती उसके 3 पुत्रों को असाधारण शक्तियों का वरदान देती है, लेकिन वह वरदान उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। महाराज की जय हो, 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 महाराज की जय हो। महाराज, हमारी सेना ने एक बार फिर पड़ोसी राज्य के सैनिकों को हराकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह सब आपकी अपार शक्ति और वीरता का परिणाम है। आपका यश अमर रहेगा। यह तो होना ही था। इस धरती पर कोई ऐसा जन्मा ही नहीं जो मुझसे टकरा सके। मेरी शक्ति मेरा सबसे बड़ा हथियार है और मैं इसे कभी कम नहीं होने दूंगा। मेरे शौर्य की गूंज हर दिशा में फैल चुकी है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, शिकार की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। घोड़े तैयार हैं और सैनिक आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया आज्ञा दें ताकि हम जंगल की ओर प्रस्थान करें। बढ़िया, चलो आज देखता हूँ कि इस जंगल में कौन मेरा शिकार बनने को तैयार है। मेरे घोड़े की टाप और मेरी तलवार की चमक से जंगल भी कांप उठेगा। घने जंगल में राजा विक्रम सिंह घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। सैनिक उनके पीछे हैं। रास्ते के किनारे एक थका हुआ प्यासा तपस्वी दिखता है। राजन, मैं एक साधारण तपस्वी हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या आप मुझे थोड़ा जल दे सकते हैं? मैं आपका आभारी रहूँगा। बुढ़े, तुझे क्या लगा मैं कोई साधारण राजा हूँ जो यहाँ दान पुण्य करने भटक रहा है? अगर प्यास लगी है तो जा जंगल में कहीं पानी ढूंढ ले। मेरे पास समय नहीं है तेरे लिए। राजन, अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। जिस शक्ति पर तुम्हें इतना गर्व है वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगी। सावधान रहो राजन। क्या बकवास कर रहा है वृद्ध? मेरी शक्ति बेजोड़ है। इस संसार में कोई भी मेरे सामने टिक नहीं सकता। तू अपनी बातों से मुझे डराना चाहता है। तुमने मेरा अपमान किया है राजन। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरी 3 संतानें होंगी और वे असीम शक्तियों के साथ जन्म लेंगी। लेकिन ये शक्तियाँ साधारण नहीं होंगी, वे अभिशाप बनेंगी। जब वे बड़े होंगे उनकी शक्तियाँ उनके लिए सबसे बड़ा दुख बन जाएंगी। लोग उनसे डरेंगे, उन्हें ठुकराएंगे और तेरा वंश संकट में पड़ जाएगा। क्या कहा? मेरी संतानें अद्भुत शक्तियों के साथ जन्म लेंगी? यह तो मेरे लिए वरदान है। मेरे पुत्र मेरे साम्राज्य को और भी गौरवशाली बनाएंगे। नहीं राजन, ये वरदान नहीं, अभिशाप है। समय सच्चाई दिखा देगा। तुम्हें अभी इसका महत्व समझ नहीं आ रहा, पर एक दिन तुम पछताओगे। कुछ वर्षों बाद महल रोशनी और रंग बिरंगे फूलों से सजा है। राजा विक्रम सिंह और रानी प्रियंका सिंहासन पर बैठे हैं। 3 पुत्रों के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। महाराज, यह पूरे राज्य के लिए आनंद का दिन है। रानी ने एक नहीं 3 पुत्रों को जन्म दिया है। यह हमारे वंश के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत है। आपका साम्राज्य अब और भी शक्तिशाली होगा। बिल्कुल, मेरे पुत्र मेरे वंश को सदियों तक अमर रखेंगे। यह दिन मेरे राज्य के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अचानक बाहर तेज आंधी चलने लगती है। घने बादल छा जाते हैं और दरबारी घबरा जाते हैं। महाराज, ये कैसा संकेत है? अचानक इतनी तेज आंधी, ये कोई साधारण घटना नहीं लगती। क्या यह कोई अपशकुन है? मूर्ख मत बनो, यह बस मौसम का बदलाव है। मेरे पुत्रों का जन्म हुआ है तो ब्रह्मांड उनकी शक्ति को स्वीकार कर रहा है। क्या तुम्हें मेरे पुत्रों की महानता पर संदेह है? वर्ष बीतते हैं। तीनों राजकुमार, वीर, पृथ्वी और आकाश बड़े हो रहे हैं और उनकी असाधारण शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। महल में एक मंत्री राजा से बात करता है। महाराज, राजकुमार वीर जहाँ जाते हैं वहाँ हवाएं उनके इशारों पर चलती हैं।
पृथ्वी जिसे छूते हैं वहाँ हरियाली छा जाती है, पर कभी कभी मौसम बिगड़ जाता है। और आकाश की आंखें रात में सितारों सी चमकती हैं, वे अंधेरे में भी स्पष्ट देख सकते हैं। ये शक्तियाँ असाधारण हैं, पर प्रजा के लिए चिंता का कारण बन रही हैं। तो तपस्वी सच कह रहा था, यह वरदान नहीं अभिशाप है। मेरी शक्ति जिस पर मुझे गर्व था, क्या मेरे ही पुत्रों के लिए संकट बन गई? लोगों में अफवाहें फैलने लगती हैं। कुछ राजकुमारों को देवता मानते हैं तो कुछ शापित। राजा खिड़की से अपने पुत्रों को खेलते देख खुद से बात करता है। अगर ये शक्तियाँ मेरे पुत्रों के लिए बोझ बन गईं तो उनका भविष्य क्या होगा? क्या सच में मेरा वंश संकट में पड़ जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महाराज, राजकुमार वीर ने एक इशारे से बवंडर खड़ा कर दिया। पृथ्वी की उपस्थिति से झीलों में अजीब लहरें उठ रही हैं। और आकाश की आंखों की चमक से अंधेरे में महल रोशन हो रहा है। यह सब देखकर लोग भयभीत हैं। मंत्री, महल के लोग मेरे पुत्रों से दूरी क्यों बना रहे हैं? यह बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। क्या मेरे पुत्रों की शक्तियाँ उन्हें अकेला कर देंगी? महाराज, आपके पुत्रों की विचित्र शक्तियाँ लोगों को डराती हैं। कोई उनके करीब आने से घबराता है। अगर यही हाल रहा तो प्रजा उनसे कैसे जुड़ेगी, और बिना जुड़ाव के वे इस राज्य पर शासन कैसे करेंगे? हमें कोई उपाय सोचना होगा। सवाल शासन का नहीं मंत्री, अगर प्रजा और महल वाले उनसे दूरी रखेंगे तो मेरे पुत्र अकेले पड़ जाएंगे। मैं अपने बच्चों को इस दुख में नहीं देख सकता। अगले दिन राजा मंत्री से बात करता है। मंत्री, मैंने तुम्हारी बात पर बहुत विचार किया। मेरे पुत्र अब जवान हैं और उनका अकेलापन खत्म करने का एकमात्र रास्ता है उनका विवाह। जाओ, आसपास के सभी राज्यों में मेरे पुत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ विवाह प्रस्ताव भेजो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं तुरंत विवाह प्रस्ताव भेजने की व्यवस्था करता हूँ।